स्टूडेंट्स एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन एंड आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है स्टूडेंट, ये आपको पता भी होगा। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, ये लेडी जो शॉपिंग कर रही है वो एक बॉक्स को देखती है आई के थ्रू। ये मैसेज उसके ब्रेन तक जाता है, ये मैसेज उसके ब्रेन तक जाता है। पर ब्रेन में बहुत सारे थिंकिंग चलती है स्टूडेंट्स कि इस बॉक्स को उठाना है कि नहीं। कैसे ये चलती है ये थिंकिंग, ब्रेन में ये थिंकिंग कैसे चलती है स्टूडेंट? ब्रेन ये सोचता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, ठीक है। फिर ब्रेन की अपनी मेमोरी होती है, उसमें बहुत सारा डाटा स्टोर होता है। उसमें स्टोर होता है कि लेडी के घर में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उनमें से कौन सी चीज़ें खत्म हो चुकी है और कौन सी चीज़ें खत्म नहीं हुई है। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हो मेरी बात को? उसमें यह डाटा भी स्टोर है कि कितने कॉस्ट की चीज़ें खरीदनी है और कितनी कॉस्ट की चीज़ें नहीं खरीदनी है, राइट? तो जब लेडी के ब्रेन तक ये बॉक्स की इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो लेडी की ब्रेन बहुत एनालाइज करता है, थिंक करता है बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। इस बॉक्स को खरीदना है कि नहीं खरीदना है, आप समझ रहे हो? ये सारे थिंकिंग करने के बाद ब्रेन जो है डिसाइड करता है कि इसको उठाना है कि इसको नहीं उठाना है। तो ब्रेन जो है हाथ तक ऑर्डर भेजता है कि आप भाई साहब आप उस बॉक्स को उठाओ। तो हाथ उस बॉक्स को उठाने लगता है। आप समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स? लेकिन प्लीज नोट, ब्रेन में बहुत सारे थिंकिंग हुआ है, एनालाइज हुआ है, जिसमें टाइम लगेगा। टाइम टेकिंग एनालाइज इन ब्रेन, समझ रहे हो? तो ब्रेन में एनालाइज हुआ कि इसे उठाना है कि नहीं उठाना है। तो उस एनालाइज में थोड़ा टाइम लगेगा ब्रेन को। जैसे आप देखो, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पढ़ते हो, एग्जाम हो रही है तो एग्जाम में आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर आपके ब्रेन में एनालाइज होता है कि इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। अगर आपकी ब्रेन एनालाइज होता है कि इनको सॉल्व कर सकते हैं, आपका ब्रेन एनालाइज करता है कि नहीं इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर सकते हैं, देन ब्रेन आपके हाथ को ऑर्डर देता है कि आप सॉल्यूशन करना शुरू करो। तो ब्रेन में जो एनालाइज हुआ, दिमाग को थोड़ा टाइम लगता है एनालाइज करने में, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को स्टूडेंट्स? कुछ काम ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें टाइम लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा हैंड बाय चांस किसी हॉट चीज को टच कर लेता है, ठीक है? तो ये इंफॉर्मेशन मान लो हमारे ब्रेन तक गई होगी। तो ब्रेन ने सोचा कि कितनी हॉट है, इसको टच करते रहें तो क्या प्रॉब्लम होगी और क्या प्रॉब्लम नहीं होगी। और उस बेसिस पर ब्रेन ने एनालाइज किया कि यहां से हैंड हटाना चाहिए कि नहीं। तो हैंड को ऑर्डर दिया कि हैंड को हटाओ।
तो हम हैंड को हटाते हैं। मान लो तो ब्रेन को एनालाइज करने में टाइम लगेगा ना, उतने में तो हमारा हाथ ऑलरेडी जल चुका होगा ना स्टूडेंट्स। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पर जल्दी रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो स्टूडेंट, फील्डर को यहां पर देखो स्टूडेंट, ये फील्डर देखता है कि बॉल उसके पास से गुजर रहा है, तो उसके ब्रेन तक अगर ये इंफॉर्मेशन जाएगी और ब्रेन सोचना शुरू कर दे कि उसको कैच करना है कि नहीं करना है, कैसे कैच करना है, फिर ब्रेन ने हैंड को ऑर्डर दिया कि आप मूव करो। जितने देर में ब्रेन एनालाइज करेगा तब तक बॉल निकल जाएगी ना, बॉल यहां से निकल चुकी होगी ना। सही बात है ना? तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उनमें ब्रेन एनालाइज करना बैठ जाए, टाइम ज़्यादा लग जाता है, फिर काम गड़बड़ हो जाता है। जब ऐसी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम वाले सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ब्रेन सोचता नहीं है। स्टूडेंट्स प्लीज नोट दिस पॉइंट, ब्रेन सोचता नहीं है ऐसी सिचुएशन में। आपने देखा होगा कि ब्रेन सोचता नहीं है। अगर आपका हाथ हॉट चीज़ों को टच करे तो अपने आप हट जाता है, आप सोचते नहीं हो कि हाथ हटाएं या नहीं हटाएं, आपका हाथ अपने आप हट जाता है। होता है ना स्टूडेंट ऐसा? तो इस केस में लिटरली आप सोचते हो कि इस बॉक्स को उठाएं या नहीं। इस केस में लिटरली सोचते हो कि उस क्वेश्चन को आंसर करना है कि नहीं। इस केस में आप सोचते नहीं हो हाथ हटाएं या नहीं स्टूडेंट्स, हाथ अपने आप हाथ हट जाता है। होता है ना ऐसा? जैसे हाथ आपका टच होता है और हाथ हट जाता है। इस केस में देखो, फील्डर जो होता है वो सोचता नहीं है कि बॉल को कैच करना है या नहीं करना है। जैसे ही उसकी आंखें बॉल को देखती है, उसकी बॉडी हरकत में आ जाती है कैच करने के लिए। तो ये सारे एक्शन जो है, दीज आर रिफ्लेक्स एक्शन। तो हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि रिफ्लेक्स एक्शंस आर एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द चेंज इन इन्वायरमेंट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब बोले तो स्टूडेंट्स चेंज इन इन्वायरमेंट। कुछ और उदाहरण दे सकते हैं स्टूडेंट हम आपको। आप अचानक ऐसी कोई धूप में आ जाते हो तो आपकी आंख बंद होने लगती है। उस टाइम आप सोचते नहीं हो, अचानक से आंख बंद हो जाती है। दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स होता क्या है आप समझ गए स्टूडेंट्स? अब रिफ्लेक्स एक्शन इम्प्लीमेंट कैसे होता है, क्या फेनोमेना हमारे बॉडी के अंदर चल रहा होता है, वो हम देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स। मैंने एक स्केच लिया है ह्यूमन बीइंग का। रिफ्लेक्स एक्शन समझने के लिए ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। पहले समझते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है स्टूडेंट। ल्यूक वार्म को आपने टच किया, बहुत हल्की सी गर्म को आपने टच किया, जिसको टच करके कोई हार्म नहीं होना चाहिए, नहीं होता है जिसको टच करके।
यहां पर आप समझ सकते हो कि यहां पर रिफ्लेक्स एक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि हाथ को जल्दी हटाएं। समझ रहे स्टूडेंट्स, यहां पर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है, यहां पर नॉर्मल फेनोमेना होता है। कैसे होता है? देखें, हमारी स्किन में थर्मोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्किन में थर्मोरिसेप्टर होंगे, सही है। ये थर्मोरिसेप्टर ये सेंस कर लेंगे, अरे यार टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो फिर यहां से जो नर्व जा रही होगी स्पाइनल कोड तक, उसमें जो सेंसरी न्यूरॉन होंगे वो इस इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कोड तक ले जाएंगे और वो स्पाइनल कोड के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाएंगे, वो स्पाइनल कोड के थ्रू से हमारे ब्रेन तक जाएंगे और ये ब्रेन है थोड़ा थिंक करेगा। स्टूडेंट, क्या करना है? ब्रेन सोचेगा कि यार हाथ को हटाएं या नहीं हटाएं, ठीक है। कई बार विंटर के दिनों में थोड़ी सी गर्म को टच करने में अच्छा भी लगता है, ठीक है। और समर में तो थोड़ी गर्म चीजों को टच करना प्लीजेंट नहीं होगा, तो ब्रेन सोचेगा अच्छा विंटर है, समर है, ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन है, क्या करना चाहिए। जब तक वो सोचेगा थोड़ा टाइम लगेगा और यहां पर कोई जल्दी का जरूरत भी नहीं है। फिर ब्रेन कोई डिसीजन लेगा। सपोज करो कि ब्रेन डिसीजन लेता है कि हाथ हटा लेना चाहिए, तो ब्रेन से ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कोड तक जाएगी और फिर स्पाइनल कोड के थ्रू किसी दूसरे नर्व तक जाएगी। हमारे हैंड में जो मसल्स है, कौन सी न्यूरॉन यहां पर इस्तेमाल हो रहे होंगे? मोटर न्यूरॉन। सही बात है स्टूडेंट्स, मैंने ये सारे वीडियो बताया हुआ हूं आपको। तो ब्रेन से ऑर्डर हमारे मसल्स तक जाएंगे तो हमारे मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और जब हमारे मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये पार्टिकुलर तरीके से बिहेव करेंगे ताकि हमारा हैंड यहां से मूव कर जाए। आई होप ये पूरा सिचुएशन क्लियर हो गया होगा। हो सके तो आपको ये डाउट होगा कि ये मसल्स जो है हैंड को कैसे मूव कर पाता है, वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। बट पूरा फेनोमेना नर्वस सिस्टम का है, वो आपको समझ में आया है स्टूडेंट्स। पर ये फेनोमेना रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन तब होती जब ये पूरे हॉट चीज होती। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को। जब ये पूरे हॉट चीज होती स्टूडेंट्स, जब ये पूरे हॉट चीज होती तो उस सिचुएशन में क्या होता। सपोज करो कि स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ही हॉट चीज है, बिल्कुल हॉट है, इसको ज़्यादा देर टच करेंगे तो हो गया काम। तो इस केस में वही प्रोसेस हुआ और ब्रेन थिंक करने बैठ गया तो हाथ जल जाएगा ना स्टूडेंट्स। क्या होता है, यहाँ पर जो रिसेप्टर है थर्मोरिसेप्टर, वो सेंस कर लेती है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर है। फिर सेंसरी न्यूरॉन से ये स्पाइनल कोड तक ये इंफॉर्मेशन जाती है। ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कोड के थ्रू ब्रेन तक तो जाती है।
नो डाउट। लेकिन यहां पर क्या होता है, स्पाइनल कोड के अंदर रिले न्यूरॉन होता है। स्पाइनल कोड के अंदर रिले न्यूरॉन होता है। मैंने आपको बताया है, शायद आपको याद भी हो। ये सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेकर स्पाइनल कोड तक लाते हैं, सही है। वो रिले न्यूरॉन तक जाते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन रिले न्यूरॉन तक जाते हैं। वो फिर मोटर न्यूरॉन से मसल तक ले जाते हैं कि मूव द हैंड को हटाओ। आपको समझ में आई यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट्स? हैंड से मैसेज स्पाइनल कोड तक, हैंड से मैसेज स्पाइनल कोड तक गया। वहां पर एक रिले न्यूरॉन था, उससे होते हुए एक कनेक्शन है। सेंसरी न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन के बीच एक कनेक्शन है। देखिए कनेक्शन है ना, स्टूडेंट्स। फिर उससे होते हुए, सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए एक कनेक्शन है मोटर न्यूरॉन का मसल्स तक। फिर ये रिले न्यूरॉन से एक कनेक्शन है मोटर न्यूरॉन तक का मसल्स तक। जो सेंसरी न्यूरॉन आ रहे हैं वो रिले न्यूरॉन से कनेक्टेड है। रिले न्यूरॉन जो है मोटर न्यूरॉन से कनेक्टेड है। और ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर आ रहा है कि बहुत ही गर्म चीज है, और स्पाइनल कोड से ही मैसेज चला गया मसल्स तक कि रिमूव योर हैंड। कोई सोचने की जरूरत नहीं है। यहां देखो कि हमने कुछ सोचा ही नहीं, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं ना। सोचते तब ना जब ब्रेन में कुछ होता। स्पाइनल कोड थोड़ी ना सोचता है, यहां पर कुछ सोचा ही नहीं। स्पाइनल कोड थोड़ी सोचता है, यहां पर कुछ सोचा ही नहीं। हालांकि ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है, ब्रेन तक पहुंचेगी। जब तक ब्रेन इसके बारे में सोचेगा तब तक हाथ हटा चुके होंगे। आई होप यू गेट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रिफ्लेक्स एक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। स्टूडेंट ये जो पूरा पाथ है, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, तो इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्स आर्क। हम इसे लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथ थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शन अकर्स। इट इन्वॉल्व्स रिले न्यूरॉन। बहुत सिंपल सा बात है, आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। यहां पर फ्लो चार्ट बना सकते हैं रिफ्लेक्स आर्क का, कि यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट्स। किसी भी रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है? रिसेप्टर होता है स्टूडेंट, सही है। उन्होंने इन्वायरमेंट में कोई चेंज नोटिस किया, मतलब कोई स्टिमुलस हुआ, इन्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ था जो रिसेप्टर ने सेंस किया। उन्होंने उसे कहाँ भेजा? स्पाइनल कोड में भेजा। कैसे भेजा? सेंसरी न्यूरॉन से भेजा। ठीक है स्टूडेंट्स,
फिर स्पाइनल कोड में क्या था? रिले न्यूरॉन। स्पाइनल कोड बोलो या रिले न्यूरॉन, ये दोनों एक ही है। अब क्या किया कि वो मैसेज को मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर में भेजा। प्लीज नोट द टर्म स्टूडेंट्स। यहां पर इफेक्टर वर्ड का क्या मतलब स्टूडेंट? ये मसल्स जो है ना, ये जो मसल्स है हमारे हैंड में, वो क्या है? इफेक्टर है। यानी मसल्स ऑफ आर्म या मसल्स ऑफ ऑर्गन भी कह सकते हैं इफेक्टर को। फिर इफेक्टर ने एक्शन लिया, इफेक्टर ने एक्शन लिया। इफेक्टर्स का मतलब यहां पर होता है बॉडी का वो पार्ट जो एक्शन लेने वाला है। यहां पर हाथ बॉडी का वो पार्ट है या मसल्स ऑफ हैंड वो एक्शन लेने वाला है हैंड्स को मूव करवाने में। उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इफेक्टर्स। क्या बोलेंगे? इफेक्टर्स। ये पूरा एक रिफ्लेक्स आर्क कैसे काम करता है वो बना हुआ है। जितने भी रिफ्लेक्स होते हैं हमारे बॉडी में मोस्टली इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से काम होते हैं। वो भी रिफ्लेक्स आर्क भी दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस और दूसरा होते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस कैसे होते हैं ये आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। ये दो तरीके के होते हैं रिफ्लेक्सेस, एक स्पाइनल और दूसरा सेरेब्रल। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस वही है जो हमने अभी अभी पढ़ाया। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नाम से क्लियर होता है स्टूडेंट्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स में स्पाइनल कोड इन्वॉल्व था, उसी ने मेन रोल प्ले किया है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्स। पर स्टूडेंट सेरेब्रल रिफ्लेक्स में वैसे रिफ्लेक्स होते हैं जिसमें ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा स्टूडेंट्स, आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, सेरेब्रल रिफ्लेक्स एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है, देखिएगा। आपको एग्जांपल से समझाता हूं। स्टूडेंट्स, एग्जांपल ऑफ सेरेब्रल रिफ्लेक्स जिसमें इन्वॉल्व होता है ब्रेन। जैसे आप देखे होंगे स्टूडेंट, ये सब पहले पढ़ रखा है डिफरेंट चैप्टर में कि हमारी आंख का पुपिल जब लाइट ज़्यादा होती है, जब लाइट ज़्यादा होती है तो उस टाइम पुपिल का साइज छोटा हो जाता है, जैसे कि इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। लार्ज होता है पुपिल इन डिम लाइट, स्मॉल होता है पुपिल इन ब्राइट लाइट। ये जो चीजें हैं ये सभी रिफ्लेक्स एक्शन, पुपिल का छोटा होना, पुपिल का बड़ा होना, ये सभी चीजें रिफ्लेक्स एक्शन है स्टूडेंट्स। हम सोच के नहीं करते हैं अपना पुपिल की साइज चेंज, हम सोचे तो भी नहीं कर सकते हैं, सोचे भी तो भी हम लोग पुपिल का साइज नहीं कर सकते। आप घर पे बैठ के कर सकते हो, देखना नहीं कर पाओगे। जैसे ही हैवी लाइट हमारे आंख पर आती है बहुत जल्दी से पुपिल का साइज चेंज हो जाता है। वो हमारे आंख के सेफ्टी के लिए जरूरी होता है। अब ये जो रिफ्लेक्स है, ये जो रिफ्लेक्स है, सेरेब्रल रिफ्लेक्स है, इसमें तो स्पाइनल कोड इन्वॉल्व तो हो ही नहीं सकता है। आप सोच के देखो कैसे स्टूडेंट्स,
ये फोटोग्राफ में देखो स्टूडेंट, ये फोटोग्राफ आप समझ ही रहे होंगे स्टूडेंट्स, अच्छा तो नहीं है बट स्टिल यू अंडरस्टैंड। देखिए ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये हेड है, यहां पर आई होगी, ठीक है। याद करो मैंने क्रेनियल नर्व्स पढ़ा था। क्रेनियल नर्व्स कौन सा नर्व्स होते हैं? हमने देखा था कि ब्रेन से बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं और हेड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक जाते हैं, ठीक है। नाक तक जाते हैं, यानी आई तक जाते हैं, नोज तक जाते हैं, टंग तक जाते हैं, है ना। उनको ही क्या कहते, कौन नर्व्स कहते हैं? क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। स्पाइनल नर्व्स भी पढ़े थे हम लोग। स्पाइनल नर्व्स क्या कौन सा होते हैं? स्पाइनल कोड से, स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्पाइनल कोड से निकलकर डिफरेंट स्पाइनल कोड से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाने वाले नर्व्स जो थे वो स्पाइनल नर्व्स थे, और ब्रेन से निकल कर डिफरेंट पार्ट ऑफ हेड में जाने वाले वे नर्व्स जो थे वो क्रेनियल नर्व्स थे। स्टूडेंट, आंख में जो नर्व्स आ रहे हैं वो तो ब्रेन से आ रही है, वो तो स्पाइनल कोड से कोई नर्व आ तो नहीं रही है आंख तक, ठीक है। अब सोचो कि अगर आंखों को जो आंख के जो रिसेप्टर हैं उसका नाम क्या है? फोटो रिसेप्टर। इन्होंने बहुत हैवी लाइट सेंस की। ये जो नर्व्स है, जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये मैसेज को ब्रेन तक ले जाएगा, ठीक है। स्पाइनल ये मैसेज को ब्रेन तक ले जाएगा, ठीक है। स्पाइनल कोड तक तो ले जाएंगे ही नहीं, ये सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कोड तक तो मैसेज को ले तो जाएंगे ही नहीं, ले तो जा नहीं पाएंगे। यहां पर क्या होता है? ब्रेन में एक रिले न्यूरॉन होता है। देखो स्टूडेंट, यहां पर ये ब्रेन में एक रिले न्यूरॉन होता है। वो रिले न्यूरॉन यहां पर एक्शन लेता है और उसके थ्रू, रिले न्यूरॉन के थ्रू ऑर्डर जाता है आई के पुपिल्स तक। किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। यार पुपिल का साइज क्या करना है? छोटा करना है साइज को कि बड़ा करना है? आप यहां पर सोच रहे होंगे कि यहां पर तो ब्रेन का रोल आ गया ना, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? सोच रहे होंगे, यानी ब्रेन सोच रहा होगा और सोचने में टाइम लगाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कि ब्रेन का हर पार्ट सोचने का कैपेबल नहीं होता है। ब्रेन का हर पार्ट सोचने का कैपेबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन का हर पार्ट सोचता है। मैंने आपको पहले भी बोला था, ब्रेन का बहुत सारे पार्ट जिसके बारे में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन ब्रेन का हर पार्ट नहीं सोचता है। ये जो पार्ट है रिले न्यूरॉन वाला, ब्रेन का उस पार्ट में होता है जो सोचता नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं कि ब्रेन के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है। ब्रेन के उस पार्ट में हो रहा है जो सोचता नहीं है। ब्रेन का मेजर पार्ट तो सोचता है, पर ब्रेन का कुछ पार्ट जो है सोचता नहीं है। ये जो रिफ्लेक्स है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल रिफ्लेक्स। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आई एम श्योर रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा।
दो तरीके के होते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। सेरेब्रल रिफ्लेक्स जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, हालांकि हम सोच नहीं रहे होते हैं। और दूसरा स्पाइनल, हम इसे लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, सेरेब्रल रिफ्लेक्स को, दोज रिफ्लेक्स एक्शन विच इन्वॉल्व ब्रेन आर कॉल्ड सेरेब्रल रिफ्लेक्स। The contraction of pupil of our eye automatically in the presence of bright light.